आपने बीटेक करी, फिर बीटेक से कैसे आप गूगल तक आए और कैसे आपकी पूरी जर्नी रही, इसके ऊपर बात करते हैं। मुझे पता था कि मैं अगर अभी मैंने ड्रॉप ले लिया तो मैं नहीं कर पाऊंगी, दैट्स माय पर्सनल थिंग। एक चीज़ पसंद में आई डेटा को, लाइक आई लव डेटा कि ये डेटा क्या से क्या कर देता है। से आपने गूगल में एंट्री कर ली, उसके बाद फिर किस तरह का कैसे लाइफ चेंज हुई, कैसे पर्सपेक्टिव चेंज हुआ आपका चीज़ों को लेके? मेरी लोग को इम्पोस्टर सिंड्रोम आ जाता है राइट, तो गूगल उस चीज़ को बिल्कुल फॉस्टर नहीं करता है। कि एवरेज सैलरी एक प्रोडक्ट कंपनी में कितनी रहती है डेटा एनालिस्ट की वर्सेस एक सर्विस बेस्ड कंपनी में? एंड जो हाई टेक मेगा टेक प्रोडक्ट कंपनीज हैं उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 18 से इवन 40 प्लस बेस्ड ऑन द रोल्स लोकेशन यू आर हैविंग हायर्ड और स्किल प्रोफिशिएंसी आपके पास कितनी है। मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है और मेरे पास नेक्स्ट 90 डेज आगे मुझे रोड मैप जानना हो, तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्टली प्लान ऑफ 0 to 90 days? सो 3 months आई वुड से 3 phases। पर्सनली मैं यही करती थी। किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन 90 days आर मोर देन इनफ एंड देन फिर उसकी टेस्टिंग करो एंड अप्लाई करो। तो डे 1 से लाइक फर्स्ट 30 days आप पहले डे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आज हम आ चुके हैं। सो टुडे वी हैव आद्या करंटली वर्किंग विद गूगल हैदराबाद इन दी डेटा एनालिटिक्स टीम। और उनकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है कि कैसे वो टीयर 3 कॉलेज से बीटेक किया उन्होंने और फिर गूगल में किस तरह से उनकी एंट्री हुई, उनका क्या रोड मैप रहा और जो टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो सपना देखते हैं टू गेट इनटू मैंग कंपनीज, उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, विल फाइंड आउट इन दिस पॉडकास्ट। सो वेलकम आद्या टू दिस पॉडकास्ट। Hello everyone, thanks Swati for having me here. As Swati introduced me, my name is Adya. I'm currently working with Google's data analysis team, who are in charge of making sure that you are surfing safe on Google. And starting from my college to here, I have learned a lot. And I come from a computer science engineering background from a tier 3 college. So my thirst to explore things helped me to come here. एंड आई एम श्योर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपकी जर्नी से। और मुझे थोड़ा सा कोल्ड है यार, तो थोड़ा सा इसमें कर लेना बेयर। और वीडियो को अगर आप 1.5x पे देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है, बट पूरा एंड तक ज़रूर देखना। आपको आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी अपार्ट फ्रॉम द रोड मैप, वो तो होगा ही, बट और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए सॉफ्ट स्किल्स में या हार्ड स्किल्स में, यू विल डेफिनेटली लर्न। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड अब शुरू करते हैं। तो आद्या, सबसे पहले मैं चाहती हूँ जो एकदम बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं कि डेटा एनालिसिस या फिर डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कि एग्जैक्टली डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है और इसमें मतलब क्या-क्या चीज़ें होती हैं? हाँ, तो कोई भी फ्रेशर जो जानना चाहता है बेसिकली डेटा एनालिसिस है क्या, तो इट्स नथिंग बट आप कैसे डेटा को इस तरीके से विजुलाइज करते हो। सो मे बी कोई भी ऑडियंस हो, टेक नॉन टेक, उसे कॉम्प्लेक्स डेटा वो आसानी से समझ सके। सो बेसिकली आप क्या करते हो, आप एक बड़ा सा डेटा लेते हो, ठीक है, आप उसके ऊपर ऑपरेशंस करते हो, जैसे कि आप उसको क्लीन करते हो, फिर उसके ऊपर आप आपका जो बिजनेस स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेरी चलाते हो। अब क्वेरी में जैसे आप सॉर्ट कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, देन वो क्लीन डेटा से आपने सुंदर सुंदर डैशबोर्ड्स बनाए। सो सपोज जैसे स्वाति आप देखो कोई मेरा डैशबोर्ड, ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 years का हम सेल्स को कंपेयर कर रहे थे, अच्छा 20% अभी गिरा है, पिछले साल 30% था, कुछ ऐसा था। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे पास बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा था। आप मान लो आप शेयर होल्डर हो, ठीक है, तो आपको उतना उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप सामने से देख के बता सकते हो अच्छा ये हुआ है, तो इसके ऑन दैट बेसिस आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो ये बेसिकली एक डेटा डेटा एनालिस्ट का काम होता है। आपको डेटा लेना, समझना एंड उसको इस तरीके से प्रेज़ेंट करना है कि वो जो इंसान उसे देख रहा है, वो डेटा से उसको बैकग्राउंड पता हो चाहे ना पता हो, बट वो बेसिक वो समझ सके कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले क्या हो रहा है। सो दैट्स व्हाट डेटा एनालिस्ट इज़। ईज़ी टर्म अगर हम समझे तो जैसे डेटा एनालिसिस से ही समझ आ रहा है कि डेटा को एनालाइज करना है, बट कुछ प्रोग्राम रन करके या कुछ डैशबोर्ड के थ्रू हमें उस चीज़ को बनाना है। बट सुनने में तो ईज़ी सा लग रहा है कि अच्छा डेटा होगा, उसको एनालाइज़ ही तो करना है, बट विल फाइंड आउट आगे और हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में क्या-क्या चीज़ें इसमें, क्या-क्या लैंग्वेजेज़ आपको इसमें आनी चाहिए। तो अब दोबारा से मैं चाहती हूँ हम दोबारा से टीए 3 वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं
कि किस तरह से आपका कॉलेज की जर्नी रही, आपने बीटेक करी, फिर बीटेक से कैसे आप गूगल तक आए और कैसे आपकी पूरी जर्नी रही, इसके ऊपर बात करते हैं। टीयर 3 पहले तो जेई में 1 मार्क से रह गया था तो हो नहीं पाया। सो आई चोज कि मुझे पता था कि मैं अगर अभी मैंने ड्रॉप ले दिया तो मैं नहीं कर पाऊंगी, दैट्स माई पर्सनल थिंग। तो द फर्स्ट बैरियर जो मैंने देखा कि एक्सपोजर नहीं था, एंड जिस टाइप की कम्युनिटी चाहिए कि आपको लोग उठाएं, वैसी चीज़ें नहीं मिली। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी, मेरे प्रोफेसर तंग हो जाते थे मेरे से। तो एक बार तो बोल दिया था कि आते आप गूगल ही कर रहे हो, तो तो ठीक है गूगल कर में आ गए लेते हैं आप। ना। आई स्टिल रिमेम्बर दैट कि आते हैं यू आर आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस, इट्स बेटर कि आप गूगल कर लो, वाईफाई का एक्सेस दिया है ना यूनिवर्सिटी ने। तो देर आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर स्टूडेंट लेड कम्युनिटीज। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर ज्वाइन किया, गूगल डेवलपर कम्युनिटी ज्वाइन की, एंड वहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई की। अब बीइंग थर्ड ईयर में आपके पास उतने थर्ड ईयर वी कॉल इट सॉरी, आपके पास उतने कम्युनिटीज़ नहीं होती कि आप पता कर पाओ कि आपको करना क्या है। जब तक आप करोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। वेब डेवलपमेंट, क्लाउड डेवलपमेंट, सिक्योर साइबर सिक्योरिटी डेवलप, बहुत सारी चीज़ें होती। तो मैंने कम्युनिटी ज्वाइन करके चीज़ें ट्राई की, एंड एक चीज़ पसंद में आई, डेटा को, लाइक आई लव डेटा कि ये डेटा क्या से क्या कर देता है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट। फिर मैंने क्लाउड एक्सप्लोर किया, तो ऐसे ऐसे कम्युनिटी में बहुत मुझे हेल्प की। मैंने अपना फर्स्ट जो प्रॉपर इंडस्ट्री एक्सपोज प्रोजेक्ट था वो एमएलएसए के थ्रू ही मुझे मिला था। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में एज अ वॉलंटियर किया था। मैंने काफ़ी जो फर्स्ट ऑडियंस हैकाथॉन होते हैं या फर्स्ट ऑडियंस रिव्यू देने का होता है, जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बारे में जानते हो, तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी कि जैसे ही वो रिलीज हुआ उसके ऊपर मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूँ, एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन फिर मैंने ज्वाइन किया एज अ डेटा साइंटिस्ट इन HCL। वहाँ आई वर्कड ऑन कॉन्टेक्स्ट अवेयर सिस्टम, रिकमेंडर सिस्टम, एंड देन उसके बाद मैंने गूगल ज्वाइन किया। So that's how my journey was. तो अगर मुझे किसी चीज़ को हाईलाइट करना होगा तो वो जो आपने स्टूडेंट लेड कम्युनिटीज़ जॉइन करी, तो आपको जो मेन हेल्प करी स्टूडेंट कम्युनिटीज़ हेल्प करी। इसी पे थोड़ा-सा और बात करते हैं कि मतलब किस तरह से हम जॉइन कर सकते हैं कम्युनिटीज़ में और इसमें एक्चुअली में होता क्या है? किस तरह का एनवायरनमेंट रहता है? क्या काम करना होता है इसमें? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये हमारे जैसे ही बच्चे होते हैं, एंड कुछ जो डेवरल इंजीनियर्स होते हैं, हमारे माइक्रोसॉफ्ट से डेवरल इंजीनियर्स हो गए, गूगल से डेवरल, इन जितनी भी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं कि दे बेसिकली गिव यू चांस। अगर आप कॉलेज के थ्रू नहीं आ रहे हो, बिकॉज हमारे यहाँ जो टॉप कंपनीज हैं वो क्रेम कॉलेज में आती है, राइट, प्लेसमेंट्स के लिए। तो ये कंपनीज जो क्या है वो स्किल को भी मैटर देती है, तो ये डेवरल के थ्रू कम्युनिटीज में जाती है कि ये खुद ही सिखाते हैं। इन कम्युनिटीज में आप जाओगे, आपको पहले तो आपके जैसे लोग मिलेंगे, तो कुछ गलती कर रहे हो, आप किसी स्ट्रेंजर के साथ हैकाथॉन में पार्ट ले रहे हो, तो आपने वहाँ पे नए फ्रेंड्स बनाए, आपने कुछ नया सीखा। और जहाँ आप वहाँ नया आप सीख रहे हो, तो आप कुछ ट्राई कर रहे हो, फेल कर रहे हो, मेंटर्स से ढूंढ रहे हो, पूछ रहे हो, तो बेसिकली आपको वहाँ पे अपने जैसे लोग मिलेंगे, मेंटर्स मिलेंगे, एंड आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ आप दिखा सको, रिकॉग्नाइज हो सको। जैसे मुझे खुद को मिला था, आई लर्नड देयर, एंड आई इवन गॉट कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज है उसके बारे में मैं पढ़ा सकूं। तो उन्होंने मुझे वो भी अपॉर्चुनिटी दिया था। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटीज, टेक कम्युनिटीज, बी इट एनीवन। ओके एंड ये इवन आई फेस दिस इन माय कॉलेज टाइम पे कि हमें ये चीज़ें पता ही नहीं होती है। मुझे लगता है अब जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मुझे भी अब पता चल रही है। मुझे खुद नहीं पता थी कि अच्छा ये इस तरह से स्टूडेंट लेड कम्युनिटीज़ होती है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप नेटवर्किंग करके आप किसी कम्युनिटी के में कुछ काम भी कर सकते हो या आपकी नेटवर्किंग भी बन सकती है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, आपके जैसे और लोग भी आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी ऐड करना चाहूँगी। जब मैं कम्युनिटी में थी, लाइक आई वाज फ्रॉम, ये क्या करते हैं कि आपको ऑल ओवर ग्लोब का एक्सपोजर देते हैं, तो हर जगह से लीडर्स होते हैं। सो आई वाज अमंग द टॉप 64 लीडर्स ऑफ दैट ईयर। सो कोविड खत्म हुआ था, एंड मेजर प्रॉब्लम उस समय, अगर आपको याद होगा, नेटवर्किंग का बहुत इशू हो रहा था, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा है, सब ऐसे हो। तो देन ऑल्सो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडिया में हमने
प्रॉपर मीटअप्स करवाते, क्योंकि एक मीटअप में पूरे कंट्री को करना पॉसिबल नहीं था एसोसिएट। तो उसमें हम काफी लोग से मिले थे, और वहां से दोबारा लाइक इवेंट्स, मीटअप्स, ये सब कुछ वापस स्टार्ट हुआ था। तो दे पुश्ड अस, वी पुश्ड मोर, और फिर उसके बाद चीजें दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। तो इट वाज रियली गुड। हाँ, तो आई थिंक ये चाहे वो ऑनलाइन कम्युनिटी हो या फिर इस टाइप की कोई स्टूडेंट लेड कम्युनिटी हो जहाँ पे आप ऑफलाइन इवेंट्स में भी जा रहे हो, तो वो आपको डेफिनेटली ढूंढनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप खुद की बना लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेडी हैं एकदम ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि इस वीडियो पे भी कमेंट्स आने वाले हैं कि मैम कैसे हम लोग कर सकते हैं, कहाँ से हम ढूंढे कि इस टाइप की स्टूडेंट कम्युनिटीज बनती हैं या सोसाइटीज बनती हैं। तो अगर ऐसे कोई नहीं है तो आप अपनी बना लो, और अपने कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज्वाइन करवा लो। और आई 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 एम श्योर कि कुछ ना कुछ आपको नेटवर्किंग के थ्रू आपको हेल्प वहाँ पे मिलेगी। ओके। उसके बाद फिर जैसे आद्य आपने बताया कि इस तरह से आपने गूगल में एंट्री कर ली, उसके बाद फिर किस तरह का, कैसे लाइफ चेंज हुई, कैसे पर्सपेक्टिव चेंज हुआ आपका चीजों को लेके, और गूगल में कैसा चल रहा है अभी? लाइक गूगल इज वेरी सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन। वो आपको पढ़ना हो, आपको काम करना, आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, तो उसमें ये लोग को इम्पोस्टर सिंड्रोम आ जाता है, राइट? तो गूगल उस चीज़ को बिल्कुल फॉस्टर नहीं करता है। दे अलाउ यू टू, कि आप सीखो चीज़ें। आपको नहीं पसंद, लाइक पसंद नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सवाल पूछो। दे encourage यू कि आप सवाल पूछो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सब कुछ बहुत चिल है। एंड आपको कुछ भी पढ़ना है, हमारे पास बहुत सारी गाइड्स भी अवेलेबल है, सेशंस भी होते हैं। तो गूगल जब बस आपसे काम नहीं करवाता है, वो ये भी मेक श्योर करता है कि आप पढ़ भी रहे हो। तो इट्स अ होलसम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इट्स रियली गुड। कुछ अपना उस जर्नी के ऊपर बात करते हैं कि जैसे आप जब कम्युनिटी पे थे, तो गूगल की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली आपको उस कम्युनिटी के थ्रू? मतलब वो प्रोसेस क्या था, मतलब उस टाइम पे किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी आई, कैसे आपने उसको ग्रैब किया, किस तरह की आपने प्रिपरेशन करी उस टाइम पे? एक्चुअली लाइक कहाँ से आई कब गई, इट्स लाइक सब कुछ बहुत इंस्टेंट हुआ था। बट हाँ, अ, हमें पता नहीं होता ना कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ है, ढूंढना क्या है बेसिकली। तो ये तो हम्म। मुझे कम्युनिटी से ही पता रहा। मैं काफ़ी एक्टिव थी, मैं सेशन सुनती थी, लोगों से बात करती थी। मुझे फर्स्ट ईयर के एंड तक नहीं पता था कि क्लाउड जैसा कुछ होता है। तो ये सारे इवेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनसे मुझे पता चला। तो फिर मैंने कंटिन्यूअस अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैंने एक मेंटर हम मेरे ढूंढे। मेंटोर कैसे ढूंढे आपने? लिंक्डइन मैसेज, आई यूज टू लाइक मैसेज अच्छा। पीपल लाइक जो काफी एक्टिव रहते थे लिंक्डइन पे। आई यूज टू टेक्स्ट देम। लोग उतने लाइक सब तो फ्री अवेलेबल होते नहीं, तो कुछ जो वॉलेंटरी थोड़ा टाइम देते थे, आई वाज रियली थैंकफुल टू देम। तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा बताते थे। सो व्हाट आई यूज टू डू थी, मेरा जितना भी लाइक डाउट्स है, इश्यूज है, मैं नोट डाउन कर लेती थी। एंड द मोमेंट मुझे किसी का रिप्लाई आता था, तो आई यूज टू टेक्स्ट देम बैक, प्लीज मेरे ये डाउट्स है, मेरी हेल्प कर दो। तो आई यूज टू आस्क अ लॉट कि प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, बिकॉज इन माई फैमिली और लाइक फ्रेंड्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजी, इससे कोई था नहीं। तो इट्स लाइक खुद ही ढूंढना है, खुद ही समझना है, खुद ही करना है। तो आई यूज दैट एज लेवरेज। मैं पूछती बहुत ज्यादा थी। एंड आई थिंक कि इस टाइप की जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं ना, इनका मेन मोटिव यही है कि जैसे आपने बताया ना, ये वाली चीज बहुत फेस करते हैं कि जैसे आपने बताया ना कि बीटेक आपके फैमिली में सिर्फ आप ही कर रहे हो, तो आपने खुद ही ढूंढा है ये रोड मैप। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा वहाँ पे प्रिविलेज मिल जाए, उनको पहले ही पता चल जाए कि अच्छा इस तरह से करना है, उनको ढूंढना ना पड़े। तो आई एम श्योर कि आप ये टेक आउट तो जरूर लेके जाना है इस वीडियो में। एंड हाँ, आप बता रहे थे आगे। सो लाइक यही था। एंड उसमें मैं कई बार पूछती थी कि आप, मेरा रिज्यूमे है, आई यूज टू सेंड देम एज अटैचमेंट। तो रिज्यूमे आप प्लीज देख के मुझे बता दो, गाइड कर दो कि मैं कौन से रोल पे अप्लाई कर सकती हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही है। सो आई ऑलवेज यूज टू कीप अ मैसेज हैंडी अलॉन्ग विद द रिज्यूमे, कि कितने रन में दिल में 15 लोग को, 20 लोग को, ऐसे मैं डाली जा रही हूँ मैसेज बस। सो उसमें में लाइक कईयों को स्पैम भी लगता था। और भाई बहुत हाई पोजीशन वाले लोग हैं, उनको लगेगा। बट कुछ को समझ में आ रहा होगा जो मेरे जैसे हो और उतने ऊपर पहुंच गए हो। तो सम पीपल वर रियली हेल्पफुल।
बट वही है कि अगर आप 10 को मैसेज कर रहे हो तो एक का रिप्लाई आ रहा है, अगर आप 10 को भी नहीं करोगे तो एक का एक की भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो वही दैट इज द सोल फैक्टर। एंड देन ऐसे करते करते अप्लाई किया, फिर उसके बाद राउंड्स वगैरह हुए, एंड देन इस प्रोसीजर में लगा हुआ काफ़ी टाइम लग गया था, बिकॉज उस टाइम कोविड से चीज़ें वापस जा रही थी तो हायरिंग प्रोसेस वगैरह स्लो था। लेकिन देन दे कॉल्ड मी कम हैदराबाद आई तो हमने भी तो आपको ऐसे ही अप्रोच किया है। आई एम श्योर आपको लिंक्डइन पे ही मैसेज आया होगा हमारी टीम से। तो हमने भी गूगल के ही सबको मतलब लेट्स से आपने बोला ना 15 लोगों को, तो हमने भी 15 लोगों को मैसेज करा। बट जिनको इस चीज़ की वैल्यू पता है, जैसे आपने कहा कि कोई तो होगा जो हमारे जैसा होगा और उसने रिप्लाई कर दिया। तो आपने भी इसलिए ही रिप्लाई किया होगा कि यार मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए। आई होप किसी को मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन ही मिलेगी, जो उनको लगता है कि यार पता नहीं गूगल में तो अलग ही टाइप के लोग जाते हैं, हम लोग नहीं जा सकते। तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है। इस वजह से हो सकता है आपने रिप्लाई किया हो कि नहीं, आई शुड डू दिस। लाइक मुझे जैसे ही आप लोग का मैसेज आया, वाज वेरी हैप्पी टू सी कि अरे वाह एक और अपॉर्चुनिटी मिली, लेट्स कम लाइक कंट्रीब्यूट बैक। क्योंकि मेरे जैसे उस हाँ, टाइम पे लोग होंगे जिन्होंने किया, जिनकी वजह से मेरी जर्नी आज इम्पैक्टेड है रियल में। सो आई ऑलवेज फील कि यार मुझे मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, लेट मी कंट्रीब्यूट बैक। सो बिल्कुल। इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि काफी लोग थोड़े बिजी हो जाते हैं कि यार नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास, तो नहीं कर सकते हम। वैसे ऐसे भी होते हैं, बट आपने किया तो थैंक यू सो मच। जैसे हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो अब सैलरी की बात करते हैं कि ठीक है, ये रोड मैप आपका रहा। तो बट अकॉर्डिंग टू यू, इफ इट्स अलाउड, कि एवरेज सैलरी एक प्रोडक्ट कंपनी में कितनी रहती है डेटा एनालिस्ट की वर्सेस एक सर्विस बेस्ड कंपनी में? हाँ, लाइक to be exact, it's not allowed, but I can share the range based on my findings. तभी मैंने डायरेक्टली नहीं पूछा, मैंने दोनों सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अकॉर्डिंग पूछा है। तो सर्विस बेस में एज अ फ्रेशर मैं बात करना चाहूँगी, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं। सर्विस बेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 4 to 8 lakhs। ठीक, सो मिडटेक जैसे मिडटेक कंपनीज से हुआ जो बहुत ज़्यादा ओजन आउट कंपनीज है, उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अराउंड 15 to 18। एंड जो हाई टेक मेगा टेक प्रोडक्ट कंपनीज है, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 18 से इवन 40+ बेस्ड ऑन द रोल्स लोकेशन यू आर हैविंग हायर्ड और स्किल प्रोफिशिएंसी आपके पास कितनी है। तो सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है। सो मेन मोटिव या मेन जो गोल होना चाहिए वो प्रोडक्ट बेस्ड ही होना चाहिए। इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हो एक सर्विस बेस्ड कंपनी से, बट आपका जो एंड गोल होना चाहिए वो प्रोडक्ट बेस्ड ही होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट से ज़्यादा कनेक्टेड हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैकेज ऑफर किया जाएगा देन अ सर्विस अगर बेस्ड कंपनी। मोनेटाइज बेस में जैसे हम्म। कि ये अगर मैंने डायरेक्ट, ये सबके बेसिकली अपने अपने ऊपर होता है। किसी को ये होता है कि आपको कुछ कुछ रोल्स पे जाके आपको एडमिनिस्ट्रेटिव या कुछ ऐसा चेंज करना होता है, तो एज पर माई नॉलेज सर्विस में ज़्यादा होता है। बट जिसको हु इज़ अ कोर टेकी पर्सन, उसके लिए प्रोडक्ट ही लाइक एंड गोल होता है। आप कोई भी इंजीनियरिंग वाले से पूछो, दे विल से मैंग मैंग करेक्ट हर जगह करेक्ट। मैंग। पहले फैंग था, अब मैंग हो गया, नाम चेंज कर लिया मेटा ने। आई स्टिल रिमेम्बर जिस दिन चेंज हुआ था, आई वाज लाइक यार दूसरा दूसरा शॉर्ट फॉर्म याद करना पड़ेगा, दूसरा एक्रोनिम। बट हाँ, दैट्स व्हाट पावर कैन, दे कैन एक दिन में नाम बदल दिया अपना पूरा। बिना सोचे, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि मतलब भूल तो नहीं जाएंगे ऐसे नाम चेंज कर रहे हैं हम उसमें। तो वो ये उनको थोड़ा सा उसका पॉइंट थोड़ा सा अलग था कि वो और वर्टिकल स्टार्ट करना चाह रहे थे मेटा नेम हाँ, के वो अंदर, ताकि वो एक्सपेंशन कर फिर जाए, कर या एक्सपेंशन कर पाए। ओके, बट वी ठीक है। देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देयर। अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम मेटा, शी वाज लाइक बता रही थी कुछ चीजें, एंड आई वाज ब्लोन आउट कि बाप रे क्या क्या सोच रहे हैं लोग। तो समझ में ओके। आता है मेटा मेटा क्योर है। ओके, ठीक है। अब जैसे हम थोड़ा सा ग्रोथ वाइज बात कर रहे हैं, तो एआई के ऊपर बात करते हैं कि एआई का इम्पैक्ट चल रहा है कुछ ऐसा गूगल में या फिर और अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, कुछ ऐसा फियर टाइप्स है कि एआई शायद डेटा एनालाइज एआई ही कर दे, या एआई एजेंट्स बन जाए कुछ इन फ्यूचर जो आपका काम ही कर दें, ऐसा कुछ? देखिए लाइक एवरीवन सेज कि एआई जॉब खा जाएगा, एआई जॉब खा जाएगा।
पार्टली सही है बट पार्टली आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट बिकॉज जो आपका जितना भी मैनुअल वर्क होता है लाइक रिपोर्ट जनरेशन क्लीनिंग एंड ऑल बेसिक वाला पार्ट या बॉयलर प्लेट कोड जो भी आप लिखते हैं वो एआई कैन डू इट. आई टोटली अग्री ऑन इट. बट जो आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, जैसे मैं बात करूँ आपने कोई डैशबोर्ड बनाना है एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट उस समय मान लीजिए था सेल्स कंपेयर करने का था, बट अब मुझे इसका विजनरी बोर्ड बनाना है. डेटा सेम यूज होगा बट विजनरी बोर्ड बनाना है. सो दिस एआई को ये करने में तो बहुत ज़्यादा ही समय लग जाएगा. बेसिकली एआई व्हाट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट अभी उस हिसाब से नहीं कर पाएगा जिससे ह्यूमन माइंड रियल कर गया, रियल सिचुएशन को देख के कर रहा है. सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि ह्यूमंस को अपने स्किल्स को अपराइट रखना चाहिए बिकॉज फिर जो कोर टेकी स्किल्स होते हैं जैसे आपके पाइथन एसक्यूएल इन सब की तो आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक है चीज़ें कैसे करनी है, क्या हो सकती है रियल लाइफ का इम्पैक्ट, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको सस्टेन करना है बिकॉज इट्स कंटिन्यूसली. बात रही आपने जैसे मेंशन किया एआई एजेंट्स वगैरह, या दे आर ट्रूली डेवलपिंग एंड अभी तो सिंपल तक है, मे बी मीडियोकर या एडवांस तक भी पहुंच जाए, बट अगेन वो हमारा बताया हुआ काम करेगा. काम बताने वाली चीज़ भी होनी चाहिए. आई एम like taking it into very layman terms. So this is what I believe and my analysis is saying till now. एंड डू यू अग्री कि इसकी वजह से थोड़ा-सा पैनिक भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता अभी कि एग्ज़ैक्टली जैसे एआई एजेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, कि उनकी क्या कैपेबिलिटी होगी, उनके 5 साल में वो क्या बना देंगे। तो हाउ शुड अस फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव किस तरह से लेनी चाहिए ये चीज़ें? पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए या फिर मेरी अगर इंटरेस्ट है और मैं छोड़ ही दूँ इसको तो? ऐसा कुछ। तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप ही पॉडकास्ट शूट कर रहे हो जैसे कर रहे हो, मे बी एआई एजेंट्स आ जाए ना, आपको माइक सेट करने की जरूरत पड़े ना कैमरा, आप जहाँ बैठ जाओ सब वहीं ऑटोमेटिकली हो जाए बैठ. ये भी हो करेक्ट। सकता है ना, तो आप क्या अब आप बोलना थोड़ी छोड़ दोगे. वही बात है कि हाँ। स्टूडेंट्स को हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो उनको ऐसा लेना चाहिए कि एआई एजेंट्स को डेवलप करने वाला भी कोई होगा ना, तो हुँ। दे कैन रादर कॉन्सेंट्रेट टू अपस्किल कि दे कैन बी वन ऑफ देम. इफ नॉट, मैंने जैसे बात की स्ट्रेटेजिक एनेबलमेंट्स, अपने स्ट्रेटेजिक जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी आप उसको एनहांस करो. एंड बात रही जहाँ तक, तो पहले था कि काम चल जाता था कि थोड़े बहुत स्किल्स में इतनी क्वेरी लिख दी बेसिक वाली, काम चल जाएगी, जॉब मिल जाएगा. दैट्स ट्रू, ऐसे में अब नहीं मिलेगा, तो अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा, पढ़ना छोड़ना नहीं होगा, पढ़ते रहना पड़ेगा. जैसे आपने कहा कि आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, ग्रो करते रहना पड़ेगा। एवरेज चीज़ें नहीं चलेंगी अब, एवरेज चीज़ें एआई कर देगा अब। तो उससे आगे वाली चीज़ पे बात करते हैं कि जो हम डैशबोर्ड्स की बात कर रहे थे, तो एक्चुअल में अगर डेटा एनालिस्ट के लिए कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ आनी चाहिए एंड कौन-सी लैंग्वेजेज़ ऐसी हैं जो मस्ट है एकदम, कि ये तो आनी ही चाहिए, इसको अगर आप नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि इसके बिना भी काम चल जाएगा, ऐसा कुछ? देखिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली आपको डेटा एनालिस्ट को ना टूल्स भी पता होना चाहिए. तो पहले मैं हुँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करूंगी. आपको एसक्यूएल आना ही आना चाहिए, बिना इसके आपका काम नहीं चलेगा, सीधी बात, इट्स ब्रेड एंड बटर. नेक्स्ट आपका हो गया पाइथन. अब पाइथन है एसक्यूएल, जैसे मैंने आपको हमने बात की पहले कि एवरेज चीज़ें नहीं चलेंगी अब, तो जब एवरेज चीज़ें नहीं चलेंगी तो आपको पाइथन समझना पड़ेगा ताकि आप जो डेटा ला रहे हो उसके ऊपर पाइथन से ऑपरेशंस आप करो. नमपाई हो गया, पांडास हो गया, उससे आप डेटा क्लीन करो, ट्रांसफॉर्म करो जैसा आपके बिजनेस को चाहिए. तो एंड ये आपने पाइथन के थ्रू कर दिया, बट आपको जब स्क्रिप्ट्स बनाए उसके लिए भी तो एसक्यूएल लगेगा. एंड एसक्यूएल के कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगेंगे जब आपके रियल वर्ल्ड के लाइक बिजनेस डिसीजंस ले रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, तो उसमें वो चीज़ें लगेंगी. तो आपको एसक्यूएल, पाइथन, ये तो आपका ब्रेड एंड बटर है. एक्सेल, एक्सेल तो आप ब्रेड एंड बटर का भी ब्रेड एंड बटर समझ लो. तो आपको वो एसक्यूएल आना ही चाहिए, और एक्सेल भी. तो एक्सेल में जैसे आपका कुछ फंक्शंस होते हैं वो आपके एकदम बोलते हैं ना कि मुंह पर होने चाहिए, पिवट बनाना, सॉर्ट फंक्शन, ये सारी चीज़ें. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके कुछ टूल्स हो गए जैसे टैबलू हो गया, पावर बीआई हो गया, जो कि जो आप डेटा क्लीन करके ला रहे हो उसमें आप लोड करके उससे आप डैशबोर्ड्स बना सकते हो.
तो जैसे आप फ्रेशर हो, आपने कुछ ऑपरेशन स्टार्ट किया है डेटा पे, तो आप उसको लोड करके देखो कि आपका डेटा ढंग से क्लीन है या नहीं, या फिर कोई डेटा रेडिडेंसी है। इस तरीके से आप पूरी चीज़ें करना भी सीख जाओगे और चेक भी कर लोगे कि मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अब मुझे लगता है रोड मैप के ऊपर ही हमें बात कर लेनी चाहिए। जैसे हमने पूरी लैंग्वेजेस के बारे में सीख लिया कि पावर बीआई, एक्सेल तो एकदम आपको ब्रेड बटर से भी ब्रेड बटर वाला सीन है थोड़ा-सा, कि एकदम ऐसा नहीं है कि भई एक्सेल में स्मॉल फंक्शन के लिए भी आपको चैट जीपीटी से पूछना पड़ रहा है कि इसके लिए कौन-सा फंक्शन होना चाहिए, ऐसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पाइथन, एसक्यूएल आपने बताई, इसमें ये वाली लैंग्वेजेस होनी चाहिए। ओके। अब जैसे अगर मुझे 90 डेज़ का एक रोड मैप चाहिए हो कि इफ आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे, मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है और मेरे पास नेक्स्ट 90 डेज़ का अगर मुझे रोड मैप जानना हो, तो व्हाट शुड बी द एग्ज़ैक्टली प्लान ऑफ 0 टू 90 डेज़? ओके, सो 90 डेज बेसिकली 3 मंथ्स कह सकती हूँ मैं। सो 3 मंथ्स आई वुड से 3 फेजेस। पर्सनली मैं यही करती थी। किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन 90 डेज आर मोर देन इनफ, एंड देन फिर उसकी टेस्टिंग करो एंड अप्लाई करो। तो डे 1 से लाइक फर्स्ट 30 डेज आप पहले डेटा के बारे में पढ़ो। डेटा क्या होता है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन में फ़र्क क्या होता है, किस किस टाइप का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब आप पूछोगे डेटा सेट कहाँ से मिलेगा, तो मैंने कैगल यूज़ किया था। आप भी कैगल यूज़ कर सकते हो, या फिर और भी गूगल कर सकते हो, या सर्च इंजन पे कुछ भी जाके सर्च कर लो, आपको डेटा सेट मिल जाएंगे। मतलब कैगल मतलब? अब कैगल एक साइट है जहाँ से आपको ओके। डेटा सेट मिल सकता है। जैसे आप पिंटरेस्ट पे आपको फोटोज मिलती होंगी, हुँ, हुँ। कैगल पे आपको मिल जाएगा, डेटा सेट्स मिल जाएगा। ओके। ठीक है, इसमें ओवर मतलब वर्ल्ड वाइड रहता है इंडिया का, या फिर ऐसा वर्ल्ड कुछ वाइड, कहीं वर्ल्ड का भी वाइड। हाँ, वर्ल्ड वाइड आता है? ओके, हाँ। तो ठीक है। आप वो यूज़ करके आप पहले डेटा पढ़ना सीखो कि डेटा आपको चाहिए क्या। देन ट्राई टू सर्च फॉर प्रॉब्लम्स, लाइक केस स्टडीज आती है कि इस टाइप की प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा डेटा है, तो आप समझना सीख जाओगे कि कैसे डेटा को पढ़ा जाता है। देन स्टार्ट विथ बेसिक्स ऑफ एक्सेल। 15 डेज के बाद आप एक्सेल स्टार्ट करो। फर्स्ट 15 डेज आपने समझा डेटा होता क्या है, डेटा पढ़ते कैसे हैं, केस स्टडीज देखी। तो लाइक दिस इज प्लान इज वेरी स्लो। आप इसको चाहो तो आप 45 डेज में भी कर सकते हो, बट आई रादर फोकस ऑन एफिशिएंसी। आप इसके बाद आगे जाके एक्सेल सीखो, उसके ऊपर जो आपने अभी तक डेटा सीखा है उसको डेटा लोड करो। एक्सेल पे जितने ऑपरेशंस आते हैं उसके थ्रू आप डेटा क्लीन करो उसके ऊपर, एंड जितना जो भी है आप सीखो उसके ऊपर, जैसे भी लुकअप, पिवट, ये सारी आपका डेली चीज़ें होगा जो भी आप एक्सेल पे यूज़ कर रहे होगे एज अ डेटा एनालिस्ट। देन आपका 7 में 7 जैसे आपके ये 15 डेज़ आपने पूरा ये कर लिया, अब आपका फेज़ 2 हुआ। फेज़ 2 एंड फेज़ 3 आर लाइक बोलते हैं ना इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज़ आप यहाँ पे पहले और विजुअलाइज़ेशन टूल सीख रहे हो, जैसे पावर बीआई हो गया, टैब्लो हो गया। तो अभी जो आपने डेटा क्लीन किया होगा एक्सेल से, आप उधर उसमें डाल के उसमें देख सकते हो कि मेरा कैसा विजुअल दिख रहा है। चार्ट्स आप स्टडी कर सकते हो, जो आपने यहाँ पे 15-20 डेज लगा के अपना विजुअलाइजेशन टूल सीख लिया। अब साइमल्टेनियसली आपको एसक्यूएल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एसक्यूएल आपने स्टार्ट किया एंड आप लगभग थर्ड फेज तक अभी आप पहुंच गए। अब एसक्यूएल का ऑलमोस्ट आप लाइक मीडियोकर लेवल तक आप कर लो, ठीक है, बट प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। एक बार पढ़ के छोड़ने से नहीं होगा बिकॉज भूल जाते हैं। तो फिर उसके बाद आप पाइथन देखो, बिकॉज आप देखोगे कि एसक्यूएल से भी कुछ कुछ चीज़ें जो है या तो ज़्यादा टाइम ले रही हैं, या उसमें जो है आपका कुछ एरर मार्जिन आ जा रहा है, कुछ ऐसे आ जा रहा है। तो उसका लेवल अप है पाइथन। अब आपको एफिशिएंट डैशबोर्ड्स बनाने हैं, राइट। एवरेज तो हमारा एआई खुद ही कर दे रहा है। तो आप पाइथन पे उसके आपके जितने लाइब्रेरीज हो गई, पांडास हो गया, नमपाई हो गया, आप उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करो। एंड देन जैसे ही कर लिया ना, आपके लास्ट के 10 डेज बचे, आपने जितना पिछले 80 डेज में पढ़ा है आप उस सबको एक्यूमुलेट करो एंड आप उससे एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट बनाओ। ये हाईली रिकमेंडेड पार्ट है, बिकॉज आप यहाँ पे राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग जो आप जीरो से अभी तक कर रहे हो, आप उन सब चीज़ों को आप रिवाइज करोगे।
बिकॉज डेटा उठाना, समझना, क्लीन करना, ऑपरेशंस करना, देन अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टेटमेंट्स या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी आपने चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट्स बनाने होंगे, चार्ट्स सेलेक्ट करोगे या कुछ भी जैसा भी आपको विजुअलाइजेशन, इसमें आपका पूरा रिविजन हो जा रहा है। एंड ऊपर से आप अपने आप को देख सकते हो कि आपने कितना पढ़ा है, कितने और की ज़रूरत है। तो दिस इज़ व्हाट 0 to 90 days would look like for me। सो हमने पूरा रोड मैप डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब जैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, तो अगर हमें कुछ चेक करना है, तो हम पोज़ बनाते हैं या फिर कोई बैनर बना के देखते हैं। डेटा एनालिसिस में हम किस तरह से चेक कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं? कुछ एग्ज़ाम्पल या कोई केस स्टडी आप इसमें ऐड ऑन करना चाहो? इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी कंपनी का केस स्टडी उठा लो या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि फेक सिनेरियोज़ क्रिएट कर दे ऐसे कि ये बिज़नेस का डेटा है और आपको ये डिसीज़न लेना है कि इसको कुछ भी ऐसे कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन दैट डेटा। ऐसे फुल टॉस तो कोई ऐसे वेबसाइट है नहीं। व्हाट यू कैन डू इज़ अगेन एआई जिससे डरते हैं उन्हीं की हेल्प लेंगे। तो जिस तरीके का डेटा है अपना आप प्रॉपर उनको फीड कर दो एंड आपने जो बनाया है उससे पूछो कि क्या करना है। बेसिकली व्हाट आई डिड वंस वाज आई हैव टेकन कि वही मैं आपको सेल्स वाला एग्जांपल दूंगी फिर से। सो व्हाट आई डिड वाज मैंने स्टैक बार चार्ट ले लिया था विच आई वाज थिंकिंग इज ओके, बट एआई सजेस्टेड कि नहीं, गो फॉर लाइक कंपैरिजन वाला बार चार्ट ड्यू टू दिस फैक्टर्स। सो व्हाट यू कैन डू इज कि मेरे दिमाग में मैंने क्यों स्टैक बार चूज किया उसके रीजंस और ये, सो आइदर आई कैन कंपेयर इट माई सेल्फ या फिर मैं उसके रीजन वापस उससे दूँ एंड आई कैन डिस्कस इट। ये सो इट्स ऑल लाइक प्रॉम्प्टिंग एंड डिस्कसिंग, बिकॉज कहीं भी ऐसे फुल फ्रेश नहीं होगा। आप अगर आप केस स्टडी ऐसे कर रहे हो, आपने कुछ सोचा दैट इज फ्रेश, राइट? अब किसी चीज का भी एक सही आंसर या एक गलत आंसर कहना तो बहुत मुश्किल है। इट्स ऑल अबाउट बेस्ट अवेलेबल आंसर, बेस्ट आंसर। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इट कैन हेल्प। ओके। हाँ, एआई को भी कह सकते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ सिनेरियो दो या फिर कुछ होमवर्क दे दो, वहाँ से भी आई थिंक कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, एआई के हाँ, ओके। यूटिलाइजेशन कर सकते हो। बाकी ये केस स्टडीज के लिए जैसे मैंने कैगल बताया, कैगल का अगर आप जैसे आपने डेटा पढ़ना सीख लिया तो आप कुछ पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो कि यार ऐसा भी हो सकता है, ये भी कर सकता है। सो सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग व्हाइल स्टडीइंग इट आल्सो हेल्प्स अ लॉट। एंड जब हम ये चीज़ें कर रहे हैं, हमने पूरा रोड मैप बना लिया है, हमने कम्युनिटी जॉइन कर ली है, हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जब बात आती है जॉब करने की या फिर इंटर्नशिप करने की, तो वहाँ पे पोर्टफोलियो किस तरह से हमें बिल्ड करना चाहिए अपना? या फिर रेज़्यूमे किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? तो जैसे हम यहाँ फिर से टियर 3 कॉलेज को से हाईलाइट करके बात करेंगे। तो जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, जैसे हमने बात की 90 डेज ऑफ रोड मैप की, तो हाँ, एक कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग इन पब्लिक। जैसे आपने कुछ 10 दिन में सीखा, आप उसके बारे में लिंक्डइन में पोस्ट कर रहे हो, आप उससे कंटिन्यूअस वो आपने अपना ग्राफ मेंटेन कर रखा है। तो इससे आप लोगों को भी बता रहे हो यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ें करी है। सो एट द टाइम जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो एंड हर जगह लोग आप पर लिंक्डइन मांगते हैं, तो वो जाके देखते हैं तो उनको दिखेगा कि आपका ग्राफ मेंटेन है। आप बोलते हैं ना कि आप हवा में बातें नहीं कर रहे, आपने सच में कुछ कर रखा है। तो एक जरिया वो हो गया। दूसरा रेफरल्स लेके अप्लाई करना। एंड तीसरा कि आप अपने रिज्यूमे का एक बॉयलर लाइक टेम्पलेट बना के रख लो एंड उसके उसमें जो भी हैं अकॉर्डिंग टू जेडी कीवर्ड्स अक्यूमुलेट करके फिर आप अप्लाई करो। इससे आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं एज अ फ्रेशर एंड फ्रॉम टियर 3 कॉलेज। तो इसमें मुझे लग रहा है कि लिंक्डइन का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। मतलब आप सीखने के, मैं तो कह रही हूँ, जब आप ये 90 डेज़ का रोड मैप स्टार्ट कर रहे हो ना, तभी से ही पोस्ट करना स्टार्ट कर दो कि आज आपने ये सीखा, आज आपने ये सीखा, या इस केस स्टडी पे आपने काम करा, या आपकी ये ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर, या कुछ भी आप अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। तो अगर आप अपना स्टार्टिंग से ही पूरा शेयर करोगे, तो आपकी जर्नी से भी लोग जुड़ेंगे, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, हो सकता है उनके अराउंड भी आपको मिले मौका, मतलब ज्वाइन करने का, या उनके से आपका कनेक्शन बन सके। देन नेक्स्ट, हमें इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं?
इंटरव्यू के लिए तो बेसिकली आप पहले अपना ही पूरा रिज्यूमे स्टडी कर लो, फर्स्ट थिंग इज, बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैंने प्रेशर का दिया था तो मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसी पे क्रॉस क्वेश्चन किया गया था एंड पूछा था कि अगर आपको और भी कुछ ऐड करना हो तो आप कैसे ऐड करोगे। तो रिज्यूमे सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आप जेडी एक बार पढ़ लो कि जेडी बोलना क्या चाह रहा है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड द थर्ड थिंग इज कि लाइक जो भी आपके जो रोल्स है आप ऑनलाइन सर्च कर लो, काफ़ी वेबसाइट्स है जैसे इंटरव्यू बिट, लाइक ग्लास डोर एंड ऑल, ये काफ़ी रेप्यूटेड वेबसाइट है, ये आपकी हेल्प करेंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट एज अ फ्रेशर मैं कहूँगी कि जेडी जो आपने स्किल्स लिखी हैं वो, और रिज्यूमे अपना सेल्फ स्टडी करके जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अब तो चैट जीपीटी का वॉइस वाला भी आ चुका है, तो आप चैट जीपीटी को बोलो कि आप एज अ इंटरव्यूअर बिहेव करो और मेरे से क्वेश्चन पूछो। आप उस वो तो वो क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका जवाब दो और वो तो रिस्पॉन्ड भी करेगा कि आप जो जो जवाब दे रहे हो वो सही भी है कि नहीं। तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलर। तो मैं तो कहूँगी कि आप जब से रोड मैप स्टार्ट कर रहे हो ना, तब से ही इंटरव्यू देना भी स्टार्ट ही कर दो अपने बारे में, कि आपने क्या-क्या पढ़ा है, सब कुछ, ताकि ज़्यादा आपकी एंड तक, जब तक आपकी 3 महीने कंप्लीट हो रहे, तब तक आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए इंटरव्यू देने की भी, और बाकी सारी चीज़ें भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा ना हो एकदम से आप पहले पूरा सीख रहे हो, उसके बाद आपने पोर्टफोलियो बनाया, फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप पहले से ही स्टार्ट कर दोगे तो वो एक आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। तो आई थिंक ये तरीका बेस्ट रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। और कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो? आई थिंक कि क्वेश्चंस पूछो, इम्पोस्टर सिंड्रोम से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस पूछो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है हु आर डूइंग वर्क फॉर गुड, लाइक स्वाति इनवाइटेड मी टुडे, give me opportunity to like contribute back. Cute dude, like they are doing a really good job. If you feel like you want to discuss something more, you can drop me on ping on LinkedIn. I would be happy to help. And just try to explore apni, like, don't let your thirst for good ever get off. So that's it. बिल्कुल, यू नेवर नो कि आपको नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी कहाँ से मिल जाए। हो सकता है आदिया के थ्रू ही मैं गूगल में आ जाऊँ। यू नेवर नो, है ना? तो आप कीप कम्युनिकेटिंग, कीप नेटवर्किंग। आप जितने ज़्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, आपकी ज़्यादा नेटवर्किंग बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बिल्ड करो, या फिर अगर कोई ऑलरेडी है तो उसको जॉइन करो। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये पॉडकास्ट आपको हेल्प करेगा इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू डेटा एनालिस्ट करियर। एंड विल ऐड द लिंक्डइन प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहते हो, आप कनेक्ट करना चाहते हो आद्या को, यू कैन डेफिनेटली, एंड शी विल रिस्पॉन्ड, और वो जितना हो पाएगा मतलब टाइम के अकॉर्डिंग भी, so she'll definitely help you. So, and thank you so much Adya for joining us today. Thank you so much for having me. और आप और चाहते हो किसी और कैटेगरी के ऊपर हम लेके आए तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में।